बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर एज वेल एज मॉडल पेपर 2024 का जो आएगा। तो अगर हम बात करें तो फेडरल बोर्ड का पहले हमारे पास कोई मॉडल पेपर कोई गेस्ट पेपर नहीं था, क्योंकि जो हमारे पास प्रीवियस मैथमेटिक्स की बुक थी वो पंजाब बोर्ड की थी। ठीक है, जो 2022 तक हम डील करते रहे थे, 2023 में फेडरल बोर्ड ने जो है पॉलिसी चेंज कर ली थी और केपीके बोर्ड की बुक लाई थी। ठीक है, तो केपीके बोर्ड की बुक का कोई पेपर अभी तक नहीं हुआ। जो लास्ट टाइम सप्ली के पेपर भी हुए थे वो बेसिकली पंजाब बोर्ड की बुक में से हुए थे। ठीक है, तो फिर सेकंड फर्स्ट ईयर केपीके बोर्ड कंपेरिजन करें पंजाब बोर्ड के साथ तो कुछ चैप्टर तो सेम है लेकिन कुछ चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 2 या 3 जो आपका वेक्टर वाला, ठीक है, वो सेकंड ईयर में थे लेकिन केपीके बोर्ड में वो फर्स्ट ईयर में आ गए। तो यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड ने जो अपलोड किया उसको सॉल्व कर सके। दूसरी चीज़ ये कि फर्स्ट ईयर का जो बेसिकली हमारे पास बुक है कम्प्लीटली केपीके बोर्ड की बुक, वो किसी ने सॉल्व नहीं की हुई। तो हमने प्रीवियस लास्ट लेक्चर के अंदर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 को डील किया था फर्स्ट ईयर के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जाकर देखें और हमें सपोर्ट करें। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों से शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स की बुक को जो बहुत जल्द कवर करेंगे। ठीक है, और जो भी आपको क्वेरी होगी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे आप हमसे क्वेरी जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम के वेस्ट की और देखते हैं कि हमारे पास मॉडल पेपर किस तरह का है। तो अगर हम बेसिकली बात करें जो मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया तो उसका ऑब्जेक्टिव तकरीबन सेम है। डिफरेंस क्या आ रहा है सब्जेक्टिव में। अब सब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो हमारे पास पहले पेपर होता उसके अंदर हमारे पास जो पंजाब बोर्ड के इम्तिहान होंगे, केपीके बोर्ड की बुक अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास लिखा होता है कि अटेम्प्ट एनी 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 16 या 18 क्वेश्चन में से आपको कोई से 12 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन अब फेडरल बोर्ड ने आपको लिमिट कर दी है, यानी जो अभी पेपर पैटर्न आएगा उसके मुताबिक आप कोई चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। अगर आप एक चैप्टर भी स्किप करेंगे तो आपके 3 से 4 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो बच्चे मतलब कि टॉप करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो उनको मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने कोई चैप्टर स्किप नहीं करना। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट्स करें, नीचे डिस्क्रिप्शन हमारा फेसबुक पेज है, उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उससे ज्वाइन करके हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा पेपर किस तरह का आता है और देखते हैं कि 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि 10 से 15 मिनट में कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम प्रीवियस पैटर्न के मुताबिक है। ठीक है, अब जो ये सब्जेक्टिव लिया गया, ठीक है, ये सब्जेक्टिव का जो मॉडल पेपर है ये बेसिकली जो है वो केपीके बोर्ड बुक में से लिया गया। अब देखना चाह रहे हैं कि हम बेसिकली पेपर होगा कैसे, क्योंकि जो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स बुक था वो तो बेसिकली अगर बात करें फर्स्ट ईयर की बुक की तो फर्स्ट ईयर की बुक और सेकंड ईयर की बुक में काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि फर्स्ट ईयर की बुक जो है वो नई चेंज हुई है फेडरल बोर्ड में, फर्स्ट बार 4 में से पेपर होगा। लेकिन जो सेकंड ईयर की बुक है उसके पेपर मतलब कि 2006 से लेकर 2024 तक वही फॉलो की जा रही है। उम्मीद है कि जो नेक्स्ट ईयर है उसको चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसे क्वेश्चन नंबर 1 की, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये चैप्टर नंबर 1 में से है। ठीक है, तो पंजाब बोर्ड का और केपीके बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 तकरीबन सेम है। तो इसकी पूरी मतलब कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 10 कंप्लीटली हमने सॉल्व किया हुआ है। तो वो बेसिकली हमारे चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट के नाम से पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसको आप देख करके देख सकते हैं। उसके अलावा जो चैप्टर आपको मुश्किल लगते हैं, चैप्टर समझ नहीं आता, उसके जैसे जैसे कमेंट्स करें, फेसबुक के पेज पे हमारे ज्वाइन करके कमेंट्स करें और व्हाट्सएप ग्रुप में आके हमसे कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह उस पर एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसके अंदर लिखा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फाइंड कर लूंगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमारे पास ये था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले देखते हैं कि जो हमारे पास सेट लिखा हुआ है इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, रियल पार्ट भी आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है। तो अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किसी दूसरे क्वेश्चन में आ रहा है तो उसको बोलते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर है। मीन कम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पार्ट होते हैं, इमेजिनरी एज वेल एज रियल। तो ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि z इज इक्वल टू 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे -2 था, मैंने -1 लिख लिया। 4 माइनस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा की पावर -2, ये आ गया। अब मैंने क्या कह के हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीन इसके ऊपर -1 आ जाएगा। तो जब -1 आ जाएगा तो राइट साइड पर भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 की पावर -1। ठीक है, तो जो ये -1 है उसको खत्म करना होता है। तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होता है, अगर z के ऊपर -1 है तो उसको कह देते हैं 1/z। ठीक है,
समझ आ गई? अब मैं यहाँ पे माइनस ओपन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब मैं फर्दर फाइंड कर लेता हूँ इसको कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, मैं फर्दर क्या करूंगा कि z की पावर मेरे पास आ गई -1। ठीक है, अब मैं इसको कर लूंगा रैशनलाइजेशन, 4 माइनस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा की पावर 2, ये आ गया। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो अब क्वेश्चन जन में आता है कि इसको हम रैशनलाइज क्यों करते हैं। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो रैशनलाइजेशन हम उस सूरत में करते हैं जब डिनोमिनेटर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। अगर डिनोमिनेटर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो या इमेजिनरी पार्ट आ रहा हो, इमेजिनरी स्टैंड फॉर आयोटा, कम्प्लेक्स स्टैंड फॉर रियल पार्ट भी आ रहा हो, इमेजिनरी पार्ट भी, तो उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में खाली रियल नंबर पड़ा हो तो उसको रैशनलाइज नहीं करते। तो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो हम उसको रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने इसके ब्रैकेट के अंदर चीज को क्यों सॉल्व किया, क्योंकि ब्रैकेट डली हुई, तो हम पहले कोशिश होती है कि ब्रैकेट यहाँ पे डली हुई है उसके अंदर वाली चीज को सॉल्व करें। जब अंदर वाली चीज कंप्लीटली सॉल्व हो जाए तब ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। अब इसके डिवाइड में आ रहा था कम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने कहा कि जब भी डिवाइड के अंदर इमेजिनरी पार्ट होगा या तो कम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम उसको रैशनलाइजेशन कर लेंगे। अब मैं इसको रैशनलाइजेशन कर रहा हूं, अब a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर करूं तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12, 4 2 8 आयोटा -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2 10 माइनस 8 और 3 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर। अब ऊपर स्क्वायर आया तो मैं फॉर्मूला खोलूंगा तो नीचे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 169। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab ये आ जाएगा। फिर फर्दर करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 169, अब इसको जब ओपन करूंगा तो -21। ठीक है, 20 11 टू 22 यानी 220 आयोटा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब डिवाइड में कोई भी हमारे पास जो है ना रियल पार्ट आ रहा है ना इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस आयोटा की पावर 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि बेसिकली ज्योमेट्रिकल सीरीज या ज्योमेट्रिकल पोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं जिसके अंदर दोनों पार्ट में चॉइस थी, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म, तो इसको फाइंड करना है। अब मेरे पास सीरीज गिवन नहीं है 1 प्लस एक्स प्लस वाई, अब इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास एन टर्म गिवन है, तो उसके लिए हमने एस ऑफ एन फाइंड करना है, ये सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है, यानी सम ऑफ सीरीज कितनी बन रही है। तो सम ऑफ सीरीज का सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, जो कि हमारे पास होता है कि एस ऑफ एन इज इक्वल टू ए आर ऑफ एन -1 डिवाइडेड बाय आर -1। ये मेरे पास सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला आ गया। अब इस रिस्पेक्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। बेसिकली इसको मैं फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा कि मैं सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के लिए मैं इधर ही फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, इधर ही फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, इधर भी। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो एक्स वाई से जब इधर मल्टीप्लाई भी करूंगा तो इधर आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट ब्रैकेट की बात करूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई, और ये सारी की सारी वैल्यू है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड टर्म। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं फर्दर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये तरीका क्यों अप्लाई करूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ए तो मुझे पता चल जाएगा 1 है, आर निकालना मेरे पास मुश्किल है। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई को मैं माइनस करूंगा तो ये आर होगा एक्स प्लस वाई -1, डिफरेंट आ रहा है। जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो यानी आर का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1 a3 - a2, यानी दूसरी को पहले में से माइनस कर देना।
तो हर के लिए आर डिफरेंट आ रहा है, तो इसको मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ ताकि आर सब में सेम है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी आई होप सो। उसके बाद एक मैं फर्दर करूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया। इधर बन रहा होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इधर बन रहा होगा बेसिकली ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि बन रहा है तो यहाँ पे आ रहा होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें, ठीक है, अगर इस पे आ जाए तो ये फॉर्मूला बन रहा होगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है, जो किसी को होती है बेसिकली ए एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। जिसको अगर हम फर्दर करें तो हमारे पास बनता है कि एक्स माइनस, मैं सॉल्व ऊपर कर लेता हूँ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब, ठीक है। मेन यहाँ पे तो हमारे पास आ गया कि ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और लास्ट में ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये आ जाएगा, ठीक है, अप टू एंड डाउन। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक। उसके बाद मैं फर्दर करूँ, ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई हैश कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर सब में से मैं एक्स ले रहा हूँ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 4 अप टू एन टर्म, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल लेता हूँ, फिर प्लस सॉरी माइनस लिख लेता हूँ और सब में से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा y बचता है, यहाँ से y का स्क्वायर, यहाँ से y का क्यूब, यहाँ से y की पावर 4 अप टू एन टर्म, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया, अब इसमें वो फॉर्मूला लगाना इजी हो गया, अब मैं फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये नई समझ सीरीज आ गई है, नई समझ सीरीज होगी तो इस पर लगा फॉर्मूला डाल दूंगा, इस पर लगा डाल दूंगा। जब इस पर फॉर्मूला डालूंगा तो मेरे पास ए कितने हैं, ए मीन फर्स्ट वैल्यू, जो भी हमारे पास ए क्या होता है पहली वैल्यू को बोलते हैं A1, ये ए है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या ए मेरे पास कितना है एक्स आर है, ठीक है। उसके मुताबिक अब नेक्स्ट वैल्यू निकालनी मैंने आर, तो आर किसी को रिलेट करते हैं, तो आर को रिलेट किया जाता है बेसिकली ये जो सीरीज है ना इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो A2 माइनस A1 से हमारे पास सॉरी A2 डिवाइडेड बाई A1 से हमारे पास R आ जाता है, तो A2 एक्स के डिवाइडेड बाई एक्स करूँगा तो मेरे पास x आ जाएगा, तो R कितना आ रहा है x, ठीक है, और पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1, तो R कितना था x माइनस 1, यह आ गया, ठीक है। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ प्लस, अब मैं वापस देख रहा हूँ तो मेरे पास सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस वाई एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी किया, सेकंड पार्ट भी किया। बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व किया, जिसके 2 पार्ट थे, दोनों में हमें दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हमारी कोशिश होती है कि एक वीडियो को 10 to 15 मिनट तक माउंट कर सकें, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा की तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है तो इस वीडियो के अंदर अगर 40 to 45 जो है वो सब्सक्राइबर आए तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसके अंदर हम कंप्लीट पेपर को सॉल्व करेंगे, बेशक 1 घंटा लग जाए या 2 घंटे लग जाए, ठीक है। तो एक पेपर सॉल्व करेंगे तकरीबन 3 घंटे लगते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम शॉर्ट क्वेश्चन को 30 मिनट सॉरी 1 घंटा 30 मिनट में कवर कर सकेंगे और लॉन्ग को 20-30 मिनट में कवर कर सकें। तो उसके लिए आपने हमें सपोर्ट्स करना है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, तक अल्लाह ने के बाद।